हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, जिसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ज्यामिति में पढ़ेंगे आज त्रिभुज के कोणों का अंश कैसे निकाला जाता है, कोणों का माप कैसे निकाला जाता है। किसी एक कोण का माप दे दिया जाता है और दूसरा कोण का माप निकालने के लिए दे दिया जाता है परीक्षाओं में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है आज मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही ट्रिक के साथ। तो मेरी इस वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये त्रिभुज दिया गया है, इसका मान दे दिया गया है। सबसे पहले ये देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा से सॉल्व होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि देखो, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है। तो किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बाह्यतम कोण के बराबर होता है। जैसे अंतःकोण क्या है, ये है x है, y मान लिए, x y मान लिए हैं, और ये क्या है, ये बाह्यतम कोण है। तो ये x का मान कितना है, मान ले जाए 30 है और इसका 40 है। अंतःकोण का मान क्या है, ये एक 31 है और एक 40 है। तो ये क्या है, बाह्यतम कोण है। तो बाह्यतम कोण का मान, बाह्य कोण बराबर अंतः कोण का योग। जैसे ये कितना है, 30 दे दिया गया है, 30 + 40 तो कितना होगा, 70। तो इसका भी 70 होगा, इसका मान क्या होगा, 70। इसका भी मान क्या होगा, 70 अंश। तो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, किसी उसके जस्ट सामने में बना है बाह्यतम कोण का मान भी बराबर होगा। तो एक बार और बता देती हूँ, बाह्यतम कोण का मान किसी त्रिभुज के जो साइड में बना है उसका अंतः कोण का मान दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अंतः कोण का दो कोणों का योग बाह्यतम कोण के जो भी मान होगा उसके बराबर होगा। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान क्या होता है, अंतःकोण का मान हमेशा 180 अंश होगा। तो कितना होगा, अंतःकोण का योग 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होगा, 180 अंश का होगा। इसको देख लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बताई हूँ वो अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, ABD बराबर क्या दिया गया है, 140 अंश। क्या है, ABD, ये वाला ABD क्या दिया गया है, पहला 140 अंश दे दिया गया है। और EAF, तो EAF 30 अंश दे दिया गया है, ये वाला। उसके बाद क्या याद करना है, बीच वाला देखते हैं, ACD
ACB ये x दे दिया गया, इसका मान बराबर ज्ञात करना है हम लोगों को। तो मैंने क्या बताई थी कि देखो पहले एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे क्रॉस दिख रहा है, इसमें एक क्रॉस दिख रहा है, तो ऐसे क्रॉस वाले दिखेंगे तो उसमें एक शीर्षाभिमुख कोण होता है। यहाँ पे इसका मान 30 अंश दे दिया गया है, उससे जस्ट लगा त्रिभुज के कोण का क्या होगा, मान भी बराबर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे 30 अंश दिया है तो इसका भी मान क्या होगा, 30 अंश होगा इसका भी मान। तो ऐसे क्रॉस दिखेंगे, ये इसका मान भी बराबर जितना होगा, जैसे 30 अंश, तो इसका मान भी 30 अंश होगा। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष जो है आमने सामने लगा है, इससे बराबर होता है, तो इसका मान निकल गया 30 अंश। अब ये बताई थी कि बाह्यतम कोण का मान क्या होता है, त्रिभुज के अंतः कोण के दो कोण के योग के बराबर होता है। तो एक का तो मान निकल गया, बाह्यतम कोण का मान दे दिया गया है, बाह्यतम कोण का मान दे दिया गया है, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो क्या होगा, x प्लस y बराबर 140 अंश। ये क्या है, 140 अंश बाह्यतम कोण है। x क्या है, x y अंतः कोण है। तो x का मान हम ज्ञात करना है, यहाँ पे c का मान, c मतलब ACB कोण का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, y का मान क्या दिया गया, 30 अंश। तो 140, तो पक्षांतर कर देते हैं, x का मान ज्ञात करना है 140 माइनस 30 अंश, तो कितना हो जाएगा 110 अंश। तो कितना हो गया इसका मान कितना हो गया, x का मान 110 अंश। तो 30 और 110 बराबर कितना आ गया, 140। दो अंतः कोणों के योग के बराबर क्या होता है, बाह्यतम कोण का मान होता है। दोनों कोण का योग 140 के बराबर आ गया। तो इसको डायरेक्ट इसमें घटा देना है, तो इसके दूसरा जो कोण आएगा अंतः कोण का मान निकल जाएगा। और इसको देखते हैं, ये इसका आ गया आंसर, इसका क्या आएगा 110 अंश। और उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, APQ बराबर क्या दिया गया है, 50 अंश। APQ क्या दिया गया है, 50 अंश। PRD क्या दिया गया है, 127 अंश। और x और y का मान ज्ञात करना है, और x का मान। तो देखते हैं इसमें क्या देखे थे, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें देखते हैं, जैसे ही जिगजैग जेड के आकार का दिखेगा, उसमें हमेशा ये याद रखना, एक कॉर्नर को याद रखना। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जिगजैग जेड के आकार का दिख रहा है। तो ये कितना है, 50 अंश का है। इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण होता है, ऐसे होता है एकांतर कोण। तो 50 अंश दिख रहा है, 50 अंश दिया है, तो x का मान भी क्या होगा, 50 अंश होगा। तो x का मान निकल गया 50 अंश, x का मान तो निकल गया 50 अंश, और y का मान अब ज्ञात करना है। तो क्या होगा, y का मान ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो गया, अंतः कोण हो गया। तो जैसे ही अब इसको इसमें घटा देंगे तो y का मान ज्ञात हो, क्योंकि दो अंतः कोणों का योग बाह्यतम कोण के योग के बराबर होता है। तो बाह्यतम कोण के बराबर होता है, तो x प्लस y बराबर
127 अंश। तो एक से का मान क्या निकालें? 50 अंश। एक अंतर कोण के माध्यम से 50 अंश दिया है, 50 अंश में, और y 127, इसको क्या कर देते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? 50 अंश। तो क्या आ गया? 7, 12 5 कितना होता है? 77। तो y का मान क्या आ गया? 77। तो y का मान क्या आ गया? 77 अंश। तो एक अंतर कोण के माध्यम से इसका भी 50 अंश निकल गया, तो एक कोण का मान ज्ञात हो गया, तो दूसरा कोण का मान भी ज्ञात हो जाता है। बाह्यदान कोण जब दिया जाता है, दिया रहता है, तो कितना आएगा? 77 अंश। इसमें देखे थे शीर्षाभिमुख कोण, इसमें देखे थे एकांतर कोण, जिग जैसे जेड का आकार का देखिएगा, तो कॉर्नर जो एक कॉर्नर का दिया है 50 अंश, तो दूसरा कॉर्नर का क्या हो जाएगा? वो भी 50 अंश का हो जाएगा। जैसे 30 अंश दिया रहता, तो ये भी 30 अंश का होता। आशा करती हूँ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।